मैं उमर फारूकी, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज अब। मुंब्रा के अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान मामले में एक नया और बड़ा पॉलिटिकल टर्न आ गया है। इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर में खुद को एनसीपी अजित पवार गुट का पदाधिकारी बताने वाले नईम खान पर उनकी ही पार्टी ने आपत्ति जताई है। जी हाँ, एनसीपी अजित पवार गुट के मुंब्रा कलवा विधानसभा अध्यक्ष जफर नुमानी और टीम नजीमुल्ला ने सीनियर पीआई अनिल शिंदे को ज्ञापन सौंपा है। उनका सीधा कहना है कि नईम खान का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जफर नुमानी का कहना है कि एफआईआर में नईम खान ने खुद को महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट बताया है, जो गलत है। वो एमएलए इलेक्शन के दौरान ही पार्टी छोड़कर चले गए थे। इस एफआईआर से और नईम खान के दावों से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। एक ज्ञापन सौंपने के बाद जफर नुमानी ने मीडिया के सामने क्या बातें रखी, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कुछ दिनों से आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोग भी देख रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पर एक बहुत तेजी से न्यूज वायरल हो रही है कि अमान कॉम्प्लेक्स के रहने वाले कोई लेडीज थी जो हकीम अजमल खान दवाखाने में बहुत दिनों से एडमिट थी और उनका इंतकाल हो गया। तो कुछ जो दरगाह कमेटी है जमीयतुल मुस्लिमीन, जो ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा के पास जो कमेटी है, जो कब्रिस्तान को देख रेख करती है, जो उसके जिम्मेदार है नईम नजीर खान साहब, जब उसकी तदफीन की बात आई उस मैयत की, तो उन्होंने कहा कि एड्रेस पर कौसा लिखा हुआ है, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ। विवाद होने के बाद शहर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के और तमाम शहर के जो सोशल वर्कर है वहां पर पहुंचे कब्रिस्तान के पास, और कब्रिस्तान के पास पहुंच करके उन्होंने अपनी अपनी राय पेश की, जिसमें नईम खान साहब को ऐसा लगा कि उसमें कब्रिस्तान के खिलाफ या नईम खान साहब के खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें कही गई है जो उनके इमेज को डाउन करती है, या उन्होंने इलीगल तरीके से काम किया है। बहरहाल दूसरे दिन वो मैयत की तदफीन हुई। तदफीन होने के बाद नईम नजीर खान साहब मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने बहुत सारे शहर के जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और सोशल वर्कर, उन पर एक एफआईआर दर्ज कराई। शनिचर के रोज रात में तकरीबन 25 तारीख को उसमें उन्होंने एक उल्लेख किया है, एक लिखा, जो उन्होंने कंप्लेन किया है और उन्होंने जो अपने आप को बताया है कि मैं अजीत दादा पार्टी के गुट का महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हुई, ये एफआईआर पे लिखा हुआ है। हाँ, उन्होंने ये लिखा मेंशन किया है। तो उसमें बात ये है कि बहुत सारे लोगों की बात चल रही थी शहर में कि एक औरत जिसकी मैयत 18 घंटे तक रोकी गई, फिर उसके बाद कैसे कैसे वो कब्रिस्तान में तदफीन हुई उसकी, उसके बावजूद भी नईम खान साहब किसी एक पार्टी के पद अधिकारी होने के नाते पुलिस स्टेशन में उसका दबाव बना करके कुछ लोगों पर झूठी एफआईआर दर्ज कराए। ऐसा शहर में बातें चल रही थी और बहुत सारे लोग हमसे भी सवाल कर रहे थे कि आपके पार्टी के नईम खान साहब ने इस तरीके की जो हरकत की, आप इस पर क्या कहना है। तो हमने इस विषय पर नजीमुल्ला साहब से बात की, जो हमारे अध्यक्ष है थाना शहर के, और हमने आनंद परांजपे साहब जो प्रवक्ता है और सब चिटनीस है महाराष्ट्र के, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि नईम नजीर खान साहब जब एमएलए का इलेक्शन हो रहा था उस दरमियान में वो पार्टी छोड़ करके चले गए थे। इस जो ये एफआईआर हुई है और नईम खान साहब ने जो एफआईआर में ये जो मेंशन किया है कि मैं अजीत दादा गुट का महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं मुंब्रा का अध्यक्ष हूँ। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ये उनकी व्यक्तिगत राय थी, व्यक्तिगत तरीके से वो आए थे, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसी विषय पर आज हम सीनियर साहब को आए थे और एक लेटर हमने ये जारी किया। जफर भाई, उन्होंने अभी तक जो है आप लोगों को कोई रिजाइन लेटर दिया था क्या? देखिए, जब इलेक्शन दरमियान में आदमी पार्टी छोड़ के चला जाता है या कभी भी चला जाता है तो पार्टी उसको निकाल देती। क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार बताया था, मैंने उनसे ये सवाल किया था इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अभी तक पार्टी को कोई रिजाइन लेटर नहीं दिया और रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं है। जब पार्टी के अपोज में, पार्टी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में आप शामिल रहेंगे, या जो पार्टी का हमारे अभी जो थाना के अध्यक्ष है नजीमुल्ला साहब, और उनके वो खुद कैंडिडेट थे और उनके खिलाफ आप जा करके उनके अपोज में कन्वेंसिंग करेंगे, और जो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे जनाब जितेंद्र अवार साहब, आप उनकी कन्वेंसिंग करेंगे, तो आप पार्टी को कोई जरूरत नहीं निकालने की। वो एक पार्टी का रूल ये होता है कि आपको पार्टी से निकाल दिया। अभी हाल ही में जो है कब्रिस्तान पे एक बजट को लेके जब आप लोग सब साथ दिखाई दिए थे, उस पर फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, नईम नजीर खान साहब, जहां तक शहर के तमाम लोगों को ये मालूम है कि वो जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर है। लीगल है इलीगल है ये बात का विषय है, लेकिन जो पूरा शहर ये जानता है कि वो जमीयतुल मुस्लिमीन के वो सदर है
नजीब मुल्ला साहब ने अजीत दादा पवार साहब से कह करके मुमरा की बहुत सारी कब्रिस्तान का बजट लाया था, जिसमें मुमरा की जो कब्रिस्तान है अमृत नगर की ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा के पास जो कब्रिस्तान है, जिसको जमीयतुल मुस्लिमीन देख रेख करती है, हमने ये सोचा कि उसका एक बजट आया है, उसके बहुत सारे काम है उस कब्रिस्तान के, तो अगर वो उसके सदर हैं, उस जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर हैं, तो हमने उनको बुला करके ये मीडिया के जरिए ये बात बताने की कोशिश की थी कि भाई वो यहाँ के जिम्मेदार है। हमने उनको बुलाया था कि आप कब्रिस्तान में ये सारे काम होने वाले हैं, आप लोग भी अपनी निगरानी में रखें, हम लोग भी निगरानी करेंगे, इसलिए हमने उनको वहां पर बुलाया। ये लेटर में क्या लिखा है? लेटर में यही लिखा है कि उनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और जो ये FIR हुई है इससे हमारा अभी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। हम चाहते हैं कि जो सच है वो सच, और झूठ मुमरा पुलिस स्टेशन अपने तरीके से उसकी इंक्वायरी करे।